हम अपनी बहन को कल कौन सा थाना ये जूसी थाना से हम कल अपनी बहन को 100 मीटर पैदल चल गए। हम जूसी थाना से लेकर आए उसको। इसका जवाब कौन देगा? हुआ क्या था उस समय? आपका क्या था? 7 बजे का अनाउंसमेंट किए थे 28 तारीख को कि 7 बजे अमृत स्नान शुरू हो गया है, आप लोग नहा के अपने अपने घर को निकले। चारों तरफ से बैरल लगा दिया गया। हम 7 बजे से स्नान करके हम 9:15 बजे हम यहाँ से निकले। आगे जाके चारों तरफ से बैरल लगा, बीच में एम्बुलेंस खड़ी है। चारों तरफ से लोग को छूट दे दिया आने का, बीच में एम्बुलेंस खड़ा करवा दिए, बैरल लगा दिए। पब्लिक क्या करेगी? आप निकल नहीं पाएंगे? हम निकल नहीं पाए। कितने लोग मरे वहाँ, गोद में बच्चा ले लेके मरी है सब। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ? संजना देवी है, मेरी माता खोई है, उनका नाम क्रांति देवी है। हम दिल्ली से आए हैं। हम 2 दिन से यहाँ पागलों की तरह भटक रहे हैं, भूखे प्यासे। सारा पुल बंद कर रखे। 14 नंबर जाओ तो 18 नंबर जाओ, ब्रिज कितना घुमाव पड़ रहा है। आप पैदल चल के देखो हमारे साथ। जहाँ वहाँ हादसा हुआ है, वहाँ जितने पुलिस प्रशासन है सब झूठ बोल रहे कि इधर हुआ ही नहीं है हादसा। हम आपको उस चौक तक लेके जाएंगे कि वहाँ हादसा हुआ है कि नहीं हुआ है। सारा तोड़फोड़ बैरल सारा सेट कर दिए कि पब्लिक को दिखे ना जो आ रहे हैं। हम तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, हम 2 दिन से यहाँ घूम रहे। तो क्या करेगी प्रशासन? आप वो खोया पाया केंद्र में गए? वहाँ अनाउंसमेंट किया है। एक आदमी खोया है जो हमारा सिर्फ नाम लेगा। सैकड़ों के तादाद में खोए वहाँ। पूरी रात पूरा दिन हो गया, हमें अभी तक से नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला मुझे। कल से एक पानी खाना नहीं जा रहा हमारे मुँह से। हम क्या करें? हम दिल्ली से आए यहाँ मम्मी को ढूंढने के लिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विनय कुमार यादव हुआ सर। विनय जी, क्या मंजर था वहाँ, क्या देखा आपने? मंजर हो था सर कि जैसे आदमी यहाँ से घाट पर जा रहे थे ना, तो कुछ लोग उधर से लौट गए और लौटने के दरमियान में कोई उनको उधर में घुराने वाले भी नहीं थे। इतनी भीड़ था कि वहाँ कोई पुलिस व्यवस्था भी नहीं था, जिसके चलते उधर से आने वाले व्यक्ति और इधर से जो धक्कम जो दिए ना, वो आदमी बाहर नहीं निकल पाए। सारे आदमी गिर गए और उनको गिरने के बाद इतने आदमी पर आदमी गिर गए ना कि कोई आदमी उठा नहीं पाया, जिसके चलते ये हादसा हो गया सर। तो देखा आपने, ये वो लोग हैं जो अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं। कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है, कोई अपने भाई को, तो कोई अपने बच्चों को। महाकुंभ में जो स्टैम्पेड हुआ है उसके बाद लगातार लोगों का दर्द बाहर निकल कर आ रहा है। जैसे कि इस महिला ने बताया कि कई लोग मारे जा चुके हैं, उसकी आंखों के सामने कई लोग मारे गए और कोई भी वहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो इंतज़ाम सही नहीं था, ऐसा महिला का कहना है। प्रशासन पर इस महिला ने कई सवाल उठाए हैं, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में जो बुधवार को हुआ है वो भूला नहीं जा सकता है। जो वहाँ पर भगदड़ देखी गई है, जो हज़ारों लोगों की जो भीड़ थी, कई लोगों की भीड़ थी, लाखों लोगों की भीड़ थी, उसमें कई घर अब बर्बाद हो चुके हैं। किसी के परिवार की माँ खो गई है, किसी के बच्चे खो चुके हैं। लगातार जो वहाँ पे कैंप भी बनाए गए हैं, जो लोगों को ढूंढने में प्रशासन मदद कर रहा है कि उनके परिवार वाले जो बिछड़ गए हैं वो एक दूसरे से मिल जाएं। अब मेले में आने जाने के रास्ते अलग अलग कर दिए गए हैं, सख्त कदम उठाए गए हैं। जब से भगदड़ हुई है उसके बाद से प्रशासन ने, योगी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रयागराज शहर में गाड़ियों की एंट्री पर अब रोक लगा दी गई है, यानी कि कोई गाड़ी अब अंदर नहीं घुसेगी, चाहे कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट हो या कोई भी गाड़ी हो, अंदर नहीं आएगी। मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं होगी। वीवीआईपी पास भी अब रद्द कर दिए गए हैं। ये नियम 4 फरवरी तक लागू रहेगा। आज दोपहर 12 बजे तक भी करीब 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, यानी कि भीड़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को वहाँ पर मिल रही है। मौनी अमावस्या पर मंगलवार बुधवार की रात को भगदड़ मची थी, जिसके बाद कई घर बर्बाद हो गए। सरकार की ओर से अब तक 30 मौतों की पुष्टि कर दी गई है, 60 लोग इसमें घायल हुए हैं। ये आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से सामने आ चुका है। लोग अपनों को खोजने के लिए संगम पर पहुंच रहे हैं, लगातार इधर उधर भटक रहे हैं। और क्योंकि जो एरिया है वहाँ का वो बहुत बड़ा है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा है। कभी वो किसी स्पॉट पर पहुँचते तो उन्हें कह दिया जाता है कि यहाँ ना ढूंढकर आप दूसरी जगह जाएँ, फिर वो इंसान दूसरी जगह जाता है। जो बाइट आपको सुनाई गई थी उसमें भी महिला का यही दर्द था कि उसे इतना चलना पड़ रहा है, बावजूद इसके कोई भी मदद उसे नहीं मिल पा रही है।
इधर सरकार ने 2019 में कुंभ में तैनात 2 अफसर यानी कि आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को तत्काल रूप से तैनात किया गया है। प्रयागराज उन्हें बुलाया गया है, व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके इसलिए उनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में भगदड़ को लेकर जनहित याचिका दायर कर दी गई है। यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यूपी कहा गया है कि धार्मिक आयोजनों में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस व्यवस्थाएं बनाई जाए। यूपी सरकार ठोस व्यवस्थाएं बनाए। महाकुंभ का आज 18वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इसके अलावा कल जो कि मौनी अमावस्या थी, 29 जनवरी को ये पूरी भगदड़ हुई थी, उसमें 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। अब से जो भी संगम तट पर स्नान के लिए पहुंचेगा उसे नई व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा, यानी कि नए नियम कानून सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। तो पहला उसमें क्या है वो ये है कि नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद सभी प्रकार के जितने भी वाहन हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो उससे भी बड़ी कोई बस है, उनका प्रवेश अब नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में महाकुंभ में आने वाले तमाम वाहन को बाहर की तरफ ही रोक दिया जाएगा। दूसरा है वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में किसी भी स्पेशल वाहन की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले पूरा वीवीआईपी मूवमेंट देखा जा रहा था। लगातार जितने भी वीआईपी थे वो डायरेक्ट अपनी गाड़ियों से संगम तट की तरफ जा रहे थे, वहाँ पर रुकते थे, यानी कि उन्हें ना भीड़ का सामना करना पड़ता था, ना उन्हें चलना पड़ता था। अब इसको बंद कर दिया गया है। नए नियमों के लागू होने के बाद अब कोई भी वीवीआईपी वाहन कुंभ क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए की गई है, क्योंकि कई लोगों की ये भी शिकायतें हैं कि उन्हें ना पीने को पानी मिल रहा है, ना उन्हें खाने के लिए कुछ मिल पा रहा है। तो अब ये व्यवस्था भी वहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। तीसरा है वन वे रूट्स को शुरू कर दिया गया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वन वे रूट्स को आज से शुरू किया गया है। इसके माध्यम से श्रद्धालुओं की सुचारू रूप से आवाजाही को सुनिश्चित किया जाएगा। लगातार जो लोगों के इल्ज़ाम लग रहे थे प्रशासन के ऊपर कि जब भगदड़ हुई थी उस दौरान काफ़ी सारे रास्ते बंद थे, अब ये जो तमाम जो रूट्स हैं उनको फिर से शुरू किया गया है। वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये सबसे अहम जो फैसला है वो लिया गया है। प्रयागराज से सटे ज़िलों से आने वाले वाहनों को ज़िले की सीमाओं पर ही रोक दिया जा रहा है। पहले बाहरी ज़िलों से आने वाले वाहनों के कारण भी शहर और खासकर महाकुंभ क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। साथ ही सवारी वाहनों पर भी रोक लगाई गई है। अब गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आसपास के ज़िलों से जो भी गाड़ियां आ रही थी उन पर भी रोक लगाई गई है। जो दूर प्रदेश से भी जो बड़ी बसेज आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, यानी कि नो व्हीकल जोन इसे घोषित कर दिया गया है। ये तमाम नियम कानून बनाए गए हैं। जब 29 जनवरी को यानी कि कल 2 बजे के करीब ये भगदड़ देखी गई थी, जहां पर जो आधिकारिक बयान सामने आए हैं उसमें 30 लोगों की जान जा चुकी है, 60 लोग इसमें घायल हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि प्रशासन छुपा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो मतलब तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक पुष्टि की जा रही है, लगातार जांच की जा रही है। इसके अलावा महाकुंभ में सुरक्षा के तौर पर काफ़ी ज़्यादा तैनाती पुलिस बल की भी कर दी गई है। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भी वहाँ से सामने आ रही हैं और कई ऐसी चीज़ें में बदलाव किए गए हैं ताकि लोगों को सुरक्षा मिल सके, दोबारा से भगदड़ ऐसी ना हो, क्योंकि फिर से आने वाली तारीख में बसंत पंचमी हो, उस पर भी स्नान होने जा रहा है और ऐसे में अब ज़रूरी है कि दोबारा से ऐसी भगदड़ ना हो।